चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं विटामिन के रासायनिक नाम और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, एक ही वीडियो में, वो भी जबरदस्त ट्रिक के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सॉल्युबल इन वाटर एंड नंबर 2 सॉल्युबल इन फैट। सॉल्युबल इन वाटर का मतलब जो विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं वो होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी, एंड जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के की कमी से होने वाले रोग। उसके लिए दोस्तों हमारे पास बेस्ट ट्रिक है, रथ एक टॉफी। ये बस सिंपल सी ट्रिक आपने याद रखनी है, रथ एक टॉफी। विटामिन के साइंटिफिक नेम सेकंड्स में आपको याद हो जाएंगे। देखते हैं, रथ एक टॉफी से आपने याद रखना है विटामिन ए। विटामिन ए स्टार्ट होता है र से। इवन सिर्फ आपने एक लाइन ही याद रखनी है, रथ एक टॉफी। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के आपने सिर्फ ऐसे याद रखना है, क्योंकि र और ट इन दोनों, इनके बीच में कहीं पर भी कोई सा भी लेटर रिपीट नहीं होता है। आपने सिर्फ रथ एक टॉफी याद रखना है और विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के याद रखना है। अब देखिए, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, यानी कि र से शुरू होता है रेटिनॉल। कभी आप बीच में भूल भी जाओ कि इसका नाम क्या था, जैसे कैल्शिफेरोल है, पूरा नहीं याद रहे तो क से याद रखना कि क से क्या है, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है। तो बी विटामिन आपके पास है बी, इसका साइंटिफिक यानी कि रासायनिक नेम क्या है, थ से थायामिन। एंड विटामिन सी, इसका साइंटिफिक नेम है ए से एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद है विटामिन डी, क से क्या है, कैल्सीफेरोल। एंड विटामिन ई के लिए ट से टोकोफेरोल। एंड विटामिन के लिए फ से फिलोक्विनोन। दोस्तों ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए भी है जिनको याद करने में थोड़ा मुश्किल होती है। आपने सिर्फ एक बार याद करना है कि ट्रिक क्या है, और उसके बाद ए, बी, सी, डी, ई के याद कर लेना है कि उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, आपको इजीली पता लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। उसके लिए दोस्तों हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, रवे सारे वर। अब आपने देख लिया कि विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, वो पता चल गया है। बस अब याद करें कि उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। उसके लिए हमारे पास जबरदस्त ट्रिक है, रवे सारे वर। चलिए तो याद करते हैं इस ट्रिक को। विटामिन की अब ये बात कर रहे हैं हम रोग के बारे में कि किस विटामिन से कौन कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए के लिए ट्रिक है र से, यानी कि र से रवे सारे वर है ट्रिक का नाम। तो विटामिन ए के लिए र से रतौंधी। रतौंधी का मतलब क्या होता है, आपको आइज प्रॉब्लम होती है और नाइट ब्लाइंडनेस, जब रात के समय दिखना बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। बंद तो नहीं होता एक तरह से, मतलब थोड़ा धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो वो होता है रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ब से बेरी रोग। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। एंड विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स से स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से रोग। उसके बाद है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस किससे संबंधित होता है, हड्डियों से संबंधित मतलब हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, आवाज़ देने लग जाती हैं, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, वो होता है विटामिन डी की कमी से। उसके बाद है विटामिन ई के लिए ब से बांझपन की जब समस्या होती है तो विटामिन ई की कमी से। एंड उसके बाद र से विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का ना बनना। रक्त का थक्के का मतलब क्या होता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि जब किसी भी तरह की कोई चोट लगती है तो चोट लगने पर जब खून निकलते हैं तो जैसे एकदम से वो ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, खून रुकना बंद हो जाता है, मतलब जैसे ब्लड के बिल्कुल गोल गोल जैसा ऐसे बन जाता है जिससे ब्लड बाहर नहीं निकलता। तो वो किसकी वजह से होता है, अगर बॉडी में विटामिन के प्रेजेंट होता है। अगर विटामिन के नहीं होता तो खून मतलब शरीर से फिर निकलता ही रहता है। नेक्स्ट है विटामिन बी। आपने देखा होगा विटामिन बी 7 तरह का होता है, मतलब कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12
कई बार एग्जाम में सीधा ही पूछे जाते हैं कि विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम क्या है, या B3 का रासायनिक नाम, या B5 का आता है। बहुत बार विटामिन B6 का पूछे जाते हैं कि B6 का साइंटिफिक नेम क्या है। इवन अब तो पेपर में ऐसे आते हैं कि पायरोडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो हमें पता नहीं होता। हमने सिर्फ वही 4 5 6 याद किए होते हैं, ABCDE के, और हम इनको याद करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों हमें ये भी याद करनी है। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम, विटामिन जो बी का है वही क्या है, थायामिन। एंड विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। एंड विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम निकोटिनिक एसिड। विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम है पेंटाथेनिक एसिड। आपको B5 याद रखने के लिए बिल्कुल इजी है। 5 का मतलब होता है पेंटा, और पेंटा जहाँ पर भी होगा मतलब विटामिन B5। B5 क्लियर हो गया, B1 क्लियर हो गया, सिर्फ B2 B3 याद करना है। विटामिन B6 का है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। एंड विटामिन B7 का है बायोटीन। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है कोबालामिन। कई बार पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है कि कोबाल्ट कौन सा विटामिन में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो है विटामिन B12 में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन A B C D E के, इनकी कमी को दूर करने के स्तोत्र। दोस्तों बहुत बार पेपर में आता है कि किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए मतलब क्या चीज़ खानी चाहिए। इस पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि पनीर आ गया ऑप्शन में, अंडा आ गया, कि किस विटामिन का स्तोत्र है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंडा, पनीर, मछली का तेल, हरी सब्जियां, ये चीज़ें किस विटामिन की कमी में खाते हैं, विटामिन A। एंड विटामिन B की कमी के लिए दाल, तिल, सब्जियां, अनाज के छिलके, ये चीज़ें विटामिन B की कमी को दूर करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन C का मतलब सिट्रस फ्रूट्स। विटामिन C की कमी होती है तो हमें खट्टे फल खाने चाहिए, खट्टे फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे संतरा हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, क्या बोलते हैं, टमाटर हो गया, ऐसी चीज़ें विटामिन C के लिए खाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन D का एकमात्र स्रोत आपके पास है सबसे बड़ा, सुबह सुबह की धूप लीजिए, विटामिन D की कमी कभी नहीं होगी। मक्खन, मांस, मछली, अंडा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, दूध इत्यादि। नेक्स्ट है विटामिन E, दूध, मक्खन, हरी सब्जियां, तेल एक्सेट्रा। एंड विटामिन K के लिए टमाटर, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, कभी विटामिन K की कमी नहीं होगी।